आपने जैसे 4-5 राज्यों में जो भी देखा तो वहाँ इलेक्शन हारने के लिए ही कांग्रेस गई। जब आप मुसलमानों की क़यादत जिंदा करने के लिए जा रहे तो आपको नोटा से कम वोट मिलते। शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी को, उन्होंने अपना मुंह काला कर लेना। असदुद्दीन अवैसी की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 3 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया था। वो मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले जो लोग थे, ये उनकी बद्दुआ है, ये वो मस्जिदों में नमाजियों की बद्दुआ है जो उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने नोटा से भी कम वोट लिए। समय से पहले समाजवादी पार्टी अगर एमआईएम से अलायंस कर ली थी, कुछ बात कर ली थी, तो आज नक्शा कुछ और होता है। जो हिंदू मुसलमानों के नाम पे वोट मांगते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगते हैं, उसी में एक एमआईएम भी आती है। इसके लिए एमआईएम के साथ हम नहीं गए। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। समाजवादी पार्टी का जो निर्णय आया है यूपी चुनाव के अंदर, वो तमाम बातों पर चर्चा करने हम जा रहे हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा सवाल सबसे पहले ये है, क्या समाजवादी पार्टी जैसा बताया जा रहा था कि बहुमत प्राप्त करेंगे, लेकिन आखिर क्या वजह है कि आप बहुमत से पिछड़ गए? देखिए, इसे हार तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2.5% वोट गुना 2.5% ज़्यादा वोट लिया है, तो ये एक हार तो नहीं होती। और उसी तरीके से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने पिछले टाइम से ज़्यादा सीटें चुना के लाई, और कहीं ना कहीं हम जो है बीजेपी को हराने में कामयाब भी हुए हुए। और ये समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव जी ने ये उत्तर प्रदेश में साबित कर दिया है कि बीजेपी को रोका जा सकता है, बीजेपी को उनकी सीटें कम करी जा सकती है अगर सही तरीके से ताकत लगाई जाए तो। सर, यूपी चुनाव के अंदर क्या वाकई मुसलमानों का वोट का बंटवारा हुआ है, और हुआ है तो किस तरह से हुआ है? देखिए, वोटों का बंटवारा जो हुआ है तो बहुत सारी पार्टियां वहाँ गई थी। मैं सिर्फ अकेली कोई एक पार्टी को दोष नहीं देता हूँ उसमें, मगर इसमें एमआईएम हो गई, बीएसपी हो गई और कांग्रेस आजकल जो है तो कहीं भी इलेक्शन लड़ने नहीं जा रही, इलेक्शन हारने के लिए जा रही है कांग्रेस। आपने जैसे 4-5 राज्यों में जो भी देखा तो वहाँ इलेक्शन हारने के लिए ही कांग्रेस गई। उसी तरीके से जो है वोटों का पोलराइजेशन जो हुआ है, तो हिंदू मुस्लिम करके वोटों को पोलराइजेशन किया गया है। उसके जीती जागती मिसाल मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास सबूत है उसके। देखिए, कुछ जगहों पे जैसा कि बिजनौर की एक सीट है, बिजनौर की जो सीट है, बिजनौर और नुपुर, ये 2 विधानसभा ऐसी है जहाँ 15 साल से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हारा नहीं था। 3 टाइम से वहाँ का आमदार कभी हारा नहीं था। बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया बिजनौर की और नुपुर सीट को हराने के लिए, मगर हुआ ये कि जैसे ही वहाँ एमआईएम की एंट्री हुई तो देखिए बीजेपी ने वहाँ 57,000 वोट लिए। बिजनौर के अंदर बीजेपी ने 57,000 वोट लिए, 57,165 वोट बीजेपी को मिले। समाजवादी पार्टी को 55,720 वोट मिले। 1,320 वोटों से समाजवादी पार्टी वहाँ रुक गई, नहीं जीत पाई। उसी तरीके से नुपुर विधानसभा के अंदर धर्मेंद्र सिंह हमारे एक वहाँ के आमदार थे और पिछले 15 सालों से आमदार थे। वहाँ बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मगर वहाँ उनको हरा नहीं सके। नुपुर के अंदर 1,03,777 वोट मिले हैं बीजेपी को, और समाजवादी पार्टी को मिले हैं 1,03,616 वोट। यानी कि वोटों का अगर परसेंटेज देखें तो आप 150 वोट कम पड़े हैं समाजवादी पार्टी को। वहीं एमआईएम के उम्मीदवार ने 3500 वोट लिया है। उसी तरीके से कुर्सी विधानसभा के अंदर 1,18,614 वोट जो है तो बीजेपी के कैंडिडेट ने लिया है, और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने 1,18,054 वोट लिया है। यहाँ भी जो है एमआईएम ने 8,000 वोट काटे। उसी तरीके से सुल्तानपुर में, मैं पूरे आंकड़े के साथ बता सकता हूँ आपको, सुल्तानपुर और सी शाहगंज विधानसभा है, फिरोजाबाद विधानसभा है। वैसे ही जो पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर जाके हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर के नाम पे वोट मांगती है, उन्होंने एक भी मुसलमान को वहाँ जिताए तो नहीं, बल्कि बहुत सारे मुसलमानों को वहाँ गिराने का काम किया। और गिराने के साथ साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि जो 36 मुसलमान एमएलए उत्तर प्रदेश से चुन के आए, उसमें से 35 मुसलमान एमएलए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आए हैं। जब आप मुसलमानों की क़यादत जिंदा करने के लिए जा रहे तो आपको नोटा से कम वोट मिलते। शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी को, उन्होंने अपना मुंह काला कर लेना। जैसा इलेक्शन से पहले कुछ लोगों ने कहा था कि ये एमआईएम वालों ने अपना मुंह काला कर लेना, उसी तरीके से मैं बोलूँगा नोटा से कम वोट, नोटा को वहाँ वोट मिले हैं 0.9, यानी 1% से कुछ कम, और एमआईएम को वहाँ वोट मिले हैं 0.4, यानी 0.5% भी वोट नहीं मिला एमआईएम को। तो ऐसी पार्टी
जिनका वहाँ ना आमदार है ना खासदार है, वहाँ जाके 100 सीटें लड़ाए और 100 सीटों लड़ाने के बाद 45 से 50 सीटों पे समाजवादी पार्टी का जो सेकुलर पार्टी है उसका नुकसान कर दिए। 12 से 13 जो है तो मुसलमान एमएलए को गिरा दिया वहाँ जाके समाजवादी पार्टी के ये एमआईएम ने। और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का एक शर्मनाक बयान आता है 10 मार्च के दिन कि हमें ईवीएम से कोई गिला नहीं। ईवीएम से कोई गिला नहीं, ये कौन बोलता है? ये बीजेपी के बोल है कि ईवीएम एकदम ओके है, आप इस पे कोई शक नहीं कर सकते और ईवीएम के ऊपर भरोसा करके लोगों ने वोट दिया। उसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बी टीम का काम कर रहे हैं वो भी उन्हीं की ज़बानी बोल रहे। मैं तो कहूँगा आपको और आपके चैनल देखने वाले लोगों को और जो इसके ऊपर कमेंट्स करेंगे उन्होंने भी अपने गिरेबान में झांक के देखना। जो एमआईएम जो बोलते फिरेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने भी अपने गिरेबान में झांक के देखना कि जो असदुद्दीन ओवैसी की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 3 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया था, वो मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले जो लोग थे ये उनकी बद्दुआ है। ये वो मस्जिदों में नमाजियों की बद्दुआ है जो उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने नोटा से भी कम वोट लिए। सर यानी कि आप मानते हैं जैसा सोशल मीडिया में चल रहा है, उन पे आरोप लग रहे हैं एमआईएम के ऊपर कि एमआईएम की वजह से जो है तो समाजवादी पार्टी हारी या बीजेपी चुन के। तो सर और भी तो पार्टियां सेकुलर पार्टियां मैदान में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने आपको सबसे पहले वही बोला है कि मैं अकेली कोई पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं तीनों पार्टियों को दोष दे रहा हूँ। इसमें कांग्रेस भी है, इसमें बीएसपी भी है और इसमें एमआईएम भी है। मगर एमआईएम ने जो जातिवाद भाषण किया है, आप देखिए 100 सीटें लड़ा रहे और 99 सीटों की जमानत जब्त हो रही। ये तो हंसी की बात होगी ना। 99 सीटों की जमानत जब्त हो गई। बहुत सारी सीटें तो उनकी ऐसी है 10 से 12 सीटें जिनको 500 के अंदर वोट मिले। मुझे लगता है उनके घर के भी वोट नहीं मिले, उनको 500 के अंदर क्या रहता है। आमदार के लिए आप खड़े हैं, विधायक बनने के लिए जा रहे हैं और 500 के अंदर वोट ले रहे, तो ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ जाके। सर आजकल सोशल मीडिया पे ये भी चर्चा आम है, बहुत से लोगों का कहना है कि अगर समय से पहले समाजवादी पार्टी अगर एमआईएम से अलायंस कर लेती, कुछ बात कर लेती तो आज नक्शा कुछ और होता है। इस बात को आप कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हर एक सेकुलर जहन रखने वाले लोगों के साथ अलायंस किया है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सेकुलर जहन रखने वाले लोगों से। जो सेकुलर जहन नहीं रखते उनके साथ समाजवादी पार्टी अभी भी नहीं गई और आने वाले वक्तों में भी नहीं जाएंगी। और इस तरीके के जो जहन रखते, जो वोटों का पोलराइजेशन करते हैं, जो हिंदू मुसलमानों के नाम पे वोट मांगते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगते हैं, उसी में एक एमआईएम भी आती है। इसके लिए एमआईएम के साथ हम नहीं गए थे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि एमआईएम सेकुलर पार्टी नहीं है, ऐसा बोलना चाहते हैं आप? कहाँ से सेकुलर आप बताएंगे? जब वो खड़े रह के चीख चीख के बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद का ऐसा हुआ वैसा हुआ। उनके वालिद साहब तो बाबरी मस्जिद शहीद करने में शामिल थे। उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 3-3 मस्जिदें शहीद हो गई। कहाँ से सेकुलरिज्म बता रहे हैं आप? हाँ, सेकुलरिज्म बताने के लिए भी तो होना ना आपके पास कुछ। सर आने वाले समय में आप देशवासियों को और खासकर मुसलमानों को संदेश देना चाहेंगे एक नए समीकरण में? देखिए, मुसलमानों को ही नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को और ख़ास तौर से औरंगाबाद की जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद इसके नाम पे वोट देना बंद करिए। अगर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पे आम आदमी वोट देता रहा तो सिर्फ हिंदुस्तान का बंटवारा होगा, हिंदुस्तान का जो सेकुलरिज्म है वो ख़त्म होगा, हिंदुस्तान में जो संविधान का राज है वो ख़त्म हो जाएगा और इसी तरीके से गुंडा राज चलेगा, हिंदुत्ववादी संगठन को बढ़ावा मिलेगा। आपने देखा होगा यूपी के अंदर बुलडोज़र लेके जो घूम रहे हैं, बुलडोज़र बाबा क्यों बोला जा रहा है उनको? क्योंकि उन्होंने कई मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाए। जो गुंडे थे या जो भी थे उनके ऊपर उन्होंने बुलडोज़र चलाए, उनके घर मकानात के ऊपर। तो हम क्या समझेंगे इसको कि एमआईएम भी वही रास्ते पे चल रही है? सर औरंगाबाद जिले के अंदर खासदार इम्तियाज जलील साहब खासदार है, यहाँ पर उनके 26 नगर सेवक भी थे। तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हम बोल सकते हैं उनके 2 विधायक हैं और एक खासदार है। और औरंगाबाद के हद तक क्या माना जाए कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी उनके साथ अलायंस करेंगे और कहने के एक अच्छा समीकरण पैदा करने की कोशिश करेंगे? मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी सेकुलर जहन रखने वाले लोगों के साथ जाना चाहती है और जाएंगी, और कोई भी जातिवादी पार्टी के साथ ना जाएंगी, ना गई है, ना जाएंगी। और औरंगाबाद इलेक्शन जो आप बता रहे हैं, मनपा के म्यूनसिपल इलेक्शन, तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जैसे आपने बोले खासदार है औरंगाबाद से और कुछ नगर सेवक थे उनके, तो आज मुस्लिम बस्तियों के अंदर 8 दिन में नल क्यों आ रहा? पानी जो है
सिर्फ मुस्लिम बस्तियों के अंदर जो ग्रीन बेल्ट कहलाता है, आप जाके देखिए, मुस्लिम खासदार है ना, आप मुसलमानों के नाम से वोट लिए है, मुसलमानों का रोना रोते फिरते पूरे हिंदुस्तान में, और मुसलमान बस्तियों के अंदर 8 दिन में नल एक बार आता। ये कौन सा आपका जहन है या कौन सी आपकी राजनीति है जो मुसलमान बस्तियों के अंदर आप जाके देखेंगे तो 8 दिन में एक बार पानी आता है। उसी तरीके से आप जालना रोड के अगर वो पार्ट में चले जाए, औरंगाबाद शहर के अंदर 2 औरंगाबाद बसते, एक ग्रीन बेल्ट बसता है और एक ऑरेंज बेल्ट बसता है। जालना रोड के उधर चले जाएंगे ना आप, तो जालना रोड के उधर 2 दिन में नल आता है। नहीं तो आप मेरे साथ चलिए, मैं सर्वे करके बता सकता हूँ। और औरंगाबाद शहर के अंदर ऐसे कई इलाके ग्रीन बेल्ट में जहाँ हफ्ते में एक बार नल आता। तो आप कौन सी राजनीति कर रहे, लोगों के जहनों को भटकाने का काम कर रहे, सिर्फ स्टेज के ऊपर खड़े रह के जज्बाती तकरीरें करना, इससे लोगों का भला नहीं होता है। विकास करिए आप औरंगाबाद शहर का, कहाँ से विकास हो रहा है? सर आज ये मेरा आखिरी सवाल है सर, हम देख रहे हैं कि यूपी चुनाव के बाद ये भी चर्चे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि जिस तरह से परिणाम आए हैं कि देश आहिस्ता आहिस्ता हिंदुत्व की तरफ जा रहा है, इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, देश हिंदुत्व की तरफ नहीं जा रहा, संविधान की धज्जियां उड़ाने की तरफ जा रहा। बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान जिससे ये मुल्क चलता है, जिससे देश चलता है, तो उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए बीजेपी काम कर रही है और उसमें बहुत ज़्यादा जो सपोर्ट मिल रहा है उनको। तो ऐसी जातिवादी पार्टियां जो स्टेजों पर खड़ रह के कोई एक कम्युनिटी के लिए भाषण करती है, वही भाषण सुन के दूसरी कम्युनिटी भड़क जाती है और एक तरफा वोट करती है। तो यही वजह से हिंदुस्तान जो है एक तरफ जा रहा है, हिंदुत्ववादी संगठन को बढ़ावा मिल रहा है। आज आरएसएस जो है बीजेपी के पूरे बैकबोन बनी हुई है। तो वही तो वजह है। आप देखिए, जैसा कि अब मेरे बयानात के बाद आपके चैनल के ऊपर कमेंट्स आएंगे कि हम तो गोवा नहीं गए थे, हम तो मणिपुर नहीं गए थे, उत्तराखंड नहीं गए, फिर वहाँ क्यों बीजेपी आ गई। तो ये जहन खोलिए, अपने दिमागों के खिड़की को खोल के ज़रा सोचिए कि आपने जो बयानात दिए हिंदू लोगों के वास्ते, मुसलमानों के लिए नहीं दिया, आपने हिंदू लोगों को जो वर्गलाने का काम किया, भड़काने का काम किया, वही असर जो है तो गोवा में भी हुआ, मणिपुर में भी हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ। तो ये लोग ये मत समझिए कि आज स्टेज पे खड़ रहे के औरंगाबाद शहर के स्टेज से आपने तकरीर कर दिए और हिंदू लोगों को गालियां दे दिए एमआईएम वालों ने। तो ये मत समझिए कि सिर्फ औरंगाबाद की पब्लिक ने सुनी, औरंगाबाद की जनता ने सुनी, पूरे हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग सुनते हैं उसको। और वहाँ कहीं ना कहीं लोगों का जहन भटकता है उससे। जब लोगों का जहन भटकता है, लोग तो ये सोचेंगे देखिए मुसलमान क्या सोच रहा, जबकि मुसलमान असद आवेसी के नक्शे कदम पे नहीं चलता। हिंदुस्तान का मुसलमान जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलता है। या असदुद्दीन आवेसी साहब आके स्टेज पे खड़े रह के जातिवादी तकरीरें करते और जो है कट्टरवादी संगठनों को बढ़ावा देने का काम करते। पूरे हिंदुस्तान के अंदर यूट्यूब के ऊपर या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से ये पूरी तकरीरें चलती है। उसी की वजह से हिंदुत्ववादी संगठन जो है तो उनको बढ़ावा मिल रहा। कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि आप किसी के मज़हब को बुरा भला मत बोलिए, किसी के मज़हब को गाली मत दीजिए। जब असदुद्दीन आवेसी स्टेज पर खड़े रह के अपने आप को मुसलमान साबित करते तो फिर कुरान मजीद की वो आयत क्यों भूल जाते जिसमें लिखा हुआ है कि किसी के मज़हब को गाली मत दो, किसी के मज़हब को बुरा मत बोलो। वैसे ही जो है तो यूपी इलेक्शन के अंदर अकबरुद्दीन आवेसी की वो तकरीर चली, राम की माँ, नौज़बिल्लाह मैं बोलना नहीं चाहता वो चीज़ें, मगर अकबरुद्दीन आवेसी की वो तकरीर चली। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में आम जनता के अंदर लिजा के सोशल मीडिया के जरिए बताया गया कि देखो अकबर अवैसी ये ऐसा बोलता है, मुसलमान ऐसा बोलता है, जबकि मुसलमान वैसा नहीं सोचता। हम जो है कुरान के रास्ते पे चलते हैं और कुरान में लिखा हुआ है किसी के मज़हब को गाली मत दो। अगर तुम उसके मज़हब को गाली देंगे तो पलटा के तुम्हारे मज़हब को भी गाली देगा। और आज सोशल मीडिया पे हो यही रहा है, जो आज मुसलमानों को देखिए आप 2013 के बाद से जैसी अकबरुद्दीन आवेसी की वो तकरीर आई थी राम की माँ बोल के, तो उसी के बाद से ये सब हो रहा है। आप देखिए जो इतना जातिवाद बढ़ गया, जातिवाद के ऊपर इतने सारे दंगे फसाद हो रहे, लोगों को आज गोश्त के नाम पे काट दिया जा रहा, ये मांस ली जा रहा है बोल के काट दिया जा रहा, कहीं लोगों के उसमें नुकसान हो रहा है। मगर ये कब से हो रहा, आप इस पर गौर करिए। मैं बोलूँगा पूरे लोग जो देखेंगे आपके चैनल, वो लोगों ने इसको सर्च करना और एक सर्च करने के बाद ये देखना कि अकबरुद्दीन आवेसी की जो 2013 की वो स्पीच थी, उस स्पीच के बाद राम की माँ के ऊपर जो बोले थे, भाई हमारी माँ के बारे में कोई बोलेगा तो गुस्सा आएगा हमको भी। भाई हमारे भाई जो है, हिंदू भाई जो है, उनकी माँ के बारे में अगर आप बोलेंगे उनको भी गुस्सा आएगा ना। और आप देखिए, अगर आप सच्चे पक्के मुसलमान हैं तो आप देखिए कुरान मजीद के अंदर लिखा हुआ है साफ तौर से कि किसी के मज़हब को गाली मत दो। अगर आप उसके मज़हब को गाली देंगे तो पलटा के आपको भी गाली देगा।
इस तरह से आपने औरंगाबाद के शहर सदर फैसल खान साहब को सुना, हमने इनसे बेबाक बात की, खुल के सवाल जवाब किए। अब जो भी सवाल थे और उनके जो जवाब थे ये तमाम हम जनता की अदालत पर रखते हैं और आने वाले समय में जनता खूब जानती है कि हमें क्या करना है।